सो पहले हम जल्दी देख लेते हैं द एग्जैक्ट साइट विच वी आर गोना मेक इन दिस वीडियो। सो ये रहेगा हमारा सबसे पहला होम पेज। ओके, सो यहाँ पे आपके पास दो फील्ड है, नेम और ईमेल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ नेम देता हूँ, सो नेम और ईमेल देने के बाद आपको यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया है। ओके, एंड ये डेटा एक्चुअली बैकएंड में सेव हो रहा है। सो मैंने बेसिकली एक मॉक एपीआई यूज़ किया इसके लिए, तो उस एपीआई के सर्वर में जाके ये सब डेटा होस्ट हो रहा है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ आगे। सो एक बार यहाँ पे जब डेटा आ गया, सो ये हो गया हमारा रीड ऑपरेशन। ओके, इसके बाद सपोज़ आपको ये डेटा को एडिट करना है, तो आपको यहाँ इस एडिट बटन पर क्लिक करना है। एंड देन सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ WE एंड देन अपडेट। सो बेसिकली ये हुआ हमारा अपडेट ऑपरेशन, और यहाँ पे आपका ईमेल अपडेट हो चुका है। एंड सपोज़ अब आपको ये वाला रो रिमूव करना है, तो यहाँ पे हमारा डिलीट बटन है, आप इस पर क्लिक कर दो एंड ये रो रिमूव हो गया है। सो ये पूरा CRUD ऑपरेशन हमने बनाया है इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, हमने यहाँ पे एक दो फीचर और ऐड किया है, जैसे कि सपोज़ आप अगर यहाँ पे आते हो एडिट पे, तो आप यहाँ बैक बटन भी हमने यहाँ पे डाल रखा है। उसके बाद सपोज़ आपको इसको टॉगल करना है, तो यहाँ पे हमने लाइट और डार्क मोड भी डाल रखा है। एंड देन यहाँ हमने दिया है बटन जहाँ से आप सीधे क्रिएट पे जा सकते हो। ओके, सो बेसिकली इस वीडियो में हम ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, और मैंने टाइम सेव करने के लिए एक रिएक्ट ऐप को बना के रन भी कर दिया है। और अगर आप देखोगे लोकल होस्ट 3000 पे, तो आपका ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐप के अंदर H1 टैग देके ये चीज़ लिखा हुआ है। आई होप आप लोग को रिएक्ट स्टार्ट करना और रिएक्ट का बेसिक्स आता होगा, क्योंकि अगर आप CRUD सीख रहे हो तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग को बेसिक्स ऑफ रिएक्ट आता होगा। प्रॉप्स क्या होते हैं, स्टेट्स क्या होते हैं, हुक्स क्या होते हैं, एंड बेसिक ऑफ रिएक्ट स्ट्रक्चर, वो सब आप लोग को आता होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो मैंने इस चैनल पर आप लोग को उसके रिगार्डिंग भी सब कुछ बताया हुआ है। आप देखोगे यहाँ पर स्टेट, प्रॉप्स, सब कुछ समझा है, और मैं आगे भी आप लोग के लिए वीडियोज़ लाने वाला हूँ रिगार्डिंग दिस। ठीक है, सो या वंस वी आर डन विद द बेसिक्स, आपका यहाँ पे कुछ आउटपुट आ रहा है। अब हमारा सबसे पहला काम है वो ये है कि हमें एक यहाँ फॉर्म बनाना है, ताकि फॉर्म में डेटा एंटर हो एंड देन वो एपीआई के थ्रू हिट हो एंड देन डेटाबेस में सेव हो। ठीक है, तो फॉर्म बनाने के लिए एक्चुअली मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे CSS में आपका टाइम वेस्ट करूँ, तो मैंने बूटस्ट्रैप का थोड़ा सा हेल्प लिया हुआ है। सो बेसिकली आपको बूटस्ट्रैप 5 पे जाना है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे जाओ, एंड देन यहाँ पे आपका ये जो CSS है, इसको आप कॉपी करो। ठीक है, ऑफ कोर्स आप बूटस्ट्रैप का एक प्रॉपर पैकेज भी रिएक्ट में जाके इंस्टॉल कर सकते हो, बट अभी के लिए फोकस वो नहीं है। बट फिलहाल मैं इन शॉर्ट आप लोग को समझा रहा हूँ। सो मैंने क्या किया, सो मैं बूटस्ट्रैप 5 में गया, ये CSS को यहाँ पे कॉपी किया, एंड देन यहाँ पे जाके आपको यहाँ जाना है पब्लिक के अंदर जो index.html है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे कहीं पे भी आप ऊपर हेड में पेस्ट कर दो इसको। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बूटस्ट्रैप 5 का जो CSS पार्ट है वो आपका यहाँ पे आ चुका है। अब आप बटन्स एंड फॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हो बूटस्ट्रैप का। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए एक सिंपल सा हम काम करते हैं, एक बटन यहाँ पे पिक करते हैं और देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसको हमने कॉपी किया, हम यहाँ पे आते हैं एंड देन यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, और अगर हम देखते हैं अपने स्क्रीन पे अभी जाके, तो आपका आ रहा है। ठीक है, सो बूटस्ट्रैप CSS इम्पोर्टेड। अब हमारा काम है फॉर्म बनाना। तो फॉर्म बनाने से पहले मैं एक यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ। रिएक्ट में ऑफकोर्स आपको पता है सारा चीज़ कंपोनेंट स्ट्रक्चराइज होता है। ठीक है, तो अगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे CRUD ऑपरेशन, तो मेरा प्लान है कि मैं CRUD के रिगार्डिंग CRUD के रिगार्डिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाऊँ एंड देन सारा को इस ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर दूँ। सो पहला हमारा रहेगा क्रिएट। सो मैं बनाता हूँ create.js। ऑफकोर्स आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बट मैंने अभी यही नाम दिया हुआ है। एंड देन मैं RAFC के हेल्प से एक बॉयलर प्लेट फंक्शन कंपोनेंट का यहाँ पे डाल देता हूँ। आई होप आप लोग में ये इंस्टॉल होगा। अगर नहीं होगा तो आप यहाँ जाओ एक्सटेंशन में, एंड देन यहाँ पे रिएक्ट या ES7 रिएक्ट एक्सटेंशन, ये आप इंस्टॉल कर लेना, एंड देन आपके पास ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, एंड देन हम क्या करते हैं, हम इस क्रिएट को देखते हैं यहाँ पे इंपोर्ट करके। तो यहाँ जाएंगे ऐप में। ठीक है, एंड देन फाइनली हम इस बटन को फ़िलहाल के लिए यहाँ से रिमूव करते हैं, एंड देन यहाँ पे क्रिएट डाल देते हैं। ठीक है, और अभी अगर जाके चेक करें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कुछ
एरर है। ओके, सो एरर नहीं था, मैंने एक्चुअली सेव नहीं किया था उसको, तो मैं फाइल पे गया और सेव ऑल यहाँ पे कर दिया एंड देन सारा फाइल्स यहाँ सेव हो गया। तो फाइनली हमारा क्रिएट यहाँ पे आ रहा है, यानी हमने क्रिएट कंपोनेंट को ऐप कंपोनेंट के थ्रू रेंडर कर दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म से पहले मैं एक रिएक्ट फ्रैगमेंट का टैग दे देता हूँ। आई होप आप लोग को ये चीज़ मालूम होगा कि आप लोग को जब भी JSX लिखना होता है तो वो कोई एक सिंगल टैग के अंदर लिखाता है। ठीक है, सो या ओके, सो अब हम जाते हैं बूटस्ट्रैप में वापस से। मैं यहीं पे सब कुछ करता हूँ, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म। सो मैंने बेसिकली इसका रिगार्डिंग एक कंप्लीट आर्टिकल भी लिखा हुआ है, तो मैं वहाँ पे आके चेक कर रहा हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए था। सो बेसिकली हमें नेम और ईमेल यहाँ पे चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे आएंगे और ऐसा कुछ देखते हैं फॉर्म जहाँ पे नेम और ईमेल यूज़ हो रहा हो। ऑफ कोर्स आप कोई भी उठा सकते हो, बट यू नो थोड़ा इजी के लिए। ओके, सो मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर्म में एंड देन इस ओवरव्यू में आता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको पिक कर लेता हूँ, नेम और पासवर्ड को। ठीक है, तो इसको पिक करने के लिए मैं यहाँ पे गया और इस कॉपी पे क्लिक किया, यहाँ पे आके पेस्ट, दैट सिंपल। सो अभी यहाँ पे आपको काफ़ी एरर आएंगे। एरर क्यों आएंगे? तो एरर ये बोल रहा है कि बूटस्ट्रैप में एक्चुअली रिएक्ट में एक्चुअली क्लास यूज़ नहीं होता है, क्लास अब क्लास नेम में चेंज हो गया है। ठीक है, तो आपको सारा क्लास को क्लास नेम में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं Ctrl+H लिखता हूँ एंड जहाँ जहाँ क्लास है उसको क्लास नेम से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ऑल। ठीक है, एंड आई होप एरर अब चला जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ बोल रहा है इनपुट में आपका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, तो एक और एरर है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका इनपुट में जो है यहाँ पे आपको स्लैश देना होगा, यहाँ पे भी आपको एक स्लैश देना होगा, क्योंकि इनपुट एक्चुअली एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसीलिए। ऑलराइट, सो नाउ आपका सारा एरर गया। एंड अभी अगर हम चेक करें अपना फॉर्म एंड कंसोल को रिमूव करते हैं तो हमारा फॉर्म यहाँ पे रेडी है। ठीक है, तो ये बेसिकली है हमारा एक क्रिएट वाला पेज। सो मैं थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन ठीक कर देता हूँ। सो मैं बेसिकली क्रिएट में आता हूँ एंड देन यहाँ पे एक H2 टैग लगाता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट। ओके, ताकि आप लोग को भी समझने में ईजी हो कि हाँ ये वाला क्रिएट का फंक्शन है। सो बेसिकली यहाँ पे हो गया क्रिएट। और चलो मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। ठीक है, सो हमारा ईमेल आ गया और पासवर्ड आ गया। हमें चाहिए नेम और ईमेल। सो हम यहाँ पे आएंगे एंड देन यहाँ पे जो ईमेल है इसको हम करने वाले, एक्चुअली ईमेल यहाँ पे रहने देते हैं, नेम को पासवर्ड को नेम में चेंज करते हैं। टाइप यहाँ कर दो टेक्स्ट आप, और आपको लग रहा है कि ये सब क्या है तो आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, इसका कुछ खास इस्तेमाल नहीं होने वाला है। बूटस्ट्रैप आपको कुछ इनबिल्ट क्लासेस और आईडी दे देता है ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सको, बट हम इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कोड को क्लीन कर देता हूँ। ये चेकबॉक्स भी कुछ काम का नहीं है, इसको बैठा देता हूँ। ये चेकबॉक्स है एक्चुअली ये वाला, तो इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और अभी अगर सेव करूँ तो अभी कुछ खाली खाली यहाँ पे लग रहा है, ये भी एक डिफ बेकार है, इसको बैठा देता हूँ। ठीक है, टाइप हो गया हमारा ईमेल एंड देन हमारा ये हो गया नेम। तो नेम को एक्चुअली मुझे ऊपर लाना है, तो मैं Ctrl+X करता हूँ, Ctrl+V। ठीक है, ये बेसिकली CSS है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा लोड मत लो। सो आप यहाँ देखो अभी नेम और ईमेल एड्रेस आ चुका है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो इससे पहले कि हम अपना यहाँ पे डेटा लिखें और सबमिट करना शुरू करें, हमें एक सर्वर चाहिए, यानी एक बैकएंड चाहिए जहाँ पे ये डेटा पास हो। ओके, सो सिंस मैं आपको यहाँ पे CRUD ऑपरेशन इन अ फ्रंट एंड समझा रहा हूँ, तो मैं बैकएंड के लिए एक फ्री सर्विस का यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है Mock API। ओके, तो बेसिकली आप अगर यहाँ पे जाओगे
ये बिल्कुल फ्री, आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। सो मैंने एक्चुअली में बनाया हुआ है एक यहाँ पे क्रड नाम का। ये बहुत ईजी है। आप जब भी यहाँ पे लॉगिन करके आओगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, आपको वो कर देना है एंड देन आपका एक यहाँ पे प्रोजेक्ट बन जाएगा। एंड देन इसके अंदर जाके आपको अपना एंड पॉइंट बनाना है। तो मैंने एक ऑलरेडी बना रखा है एंड मैं एक और ब्रांड न्यू बनाता हूँ आपके सामने। तो आपको यहाँ न्यू रिसोर्स पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको एक अपना ये देना है नाम इसका। तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ अभी क्रड यूट्यूब, ठीक है। एंड देन यहाँ से मैं सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ। ये एक्चुअली प्री बिल्ट ये है सेक्शन है, बट मैं फ्रॉम स्क्रैच बनाने वाला हूँ। देन यहाँ पे आईडी के बाद आपको आना है नीचे एंड देन यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। ऑलराइट, सो फाइनली आपका एक यहाँ पे बन चुका है। एंड देन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो एक हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया है। तो ये हमारा बेसिकली एंड पॉइंट है, ठीक है। एंड बेसिकली हम इसके अंदर अब डेटा को अपडेट करेंगे, रिमूव करेंगे, डिलीट करेंगे या फिर क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी दैट। सो जब भी आप API के साथ डील करोगे तो आपको API रीड करने के लिए कुछ पैकेजेस चाहिए। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में एक पैकेज आता है Axios नाम का, उसके हेल्प से हम API को रीड करते हैं। ओके, सो फॉर दैट लेट्स इंस्टॉल फर्स्ट Axios। ओके, सो आपको यहाँ पे आना है पावर शेल पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप लिखो npm i Axios, ठीक है। एंड देन आप इसी के साथ एक और चीज़ इंस्टॉल कर लो जो कि है React Router DOM। ओके, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली इसका मुझे काम आने वाला है आगे, मैं आपको समझाऊंगा, बट फ़िलहाल के लिए आप इसको भी इंस्टॉल कर लो। सो आप ये दोनों पैकेज इंस्टॉल कर लो। मैंने एक्चुअली ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। सो अगर मैं अपने package.json फाइल में आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास Axios है एंड देन मेरे पास React DOM है एंड देन React Router DOM भी है, ठीक है। सो अब हमारा सारा डिपेंडेंसी और पैकेजेस इंस्टॉल हो चुका है। अब हम एक्चुअली में अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सो पहला काम क्या है हमारा, पहला काम ये है कि जब भी कोई यूज़र यहाँ पे डेटा लिखे तो हमें वो ट्रैक करना है। ओके, सो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, और बेसिकली हमें वो स्टोर करना है। तो उसके लिए स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट। ओके, सो आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखो यूज़ स्टेट, ठीक है। एंड आप इसको इंपोर्ट भी कर लो। सो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। और इसका हम नाम देते हैं नेम एंड जो इसका फंक्शन रहेगा यहाँ पे सेट नेम, ठीक है। और जो इनिशियल डेटा रहेगा वो रहेगा एम्प्टी। सिमिलरली हम एक और यूज स्टेट बनाएंगे जो कि रहेगा ईमेल के नाम से। सो यहाँ पे होगा ईमेल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे रहेगा ईमेल। आई होप आप लोगों को यूज स्टेट या हुक्स के बारे में आइडिया होगा। अगर नहीं है तो मैंने एक्चुअली इसके बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, व्हाट इज़ यूज स्टेट एंड ऑल, सो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सो या हमारे ये बन चुका है। अब क्या करना है, अब जब भी यूज़र यहाँ पे इनपुट देगा, ओके, यानी यहाँ पे, तो इस डेटा को हमें कैप्चर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट में एक एट्रीब्यूट आता है वैल्यू नाम का, राइट। सो हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू, ओके। एंड देन हम क्या करने वाले हैं, और हमारे पास इसके बजाय एक और मस्त चीज़ है जो कि है ऑन चेंज, ठीक है। हम इसके लिए यहाँ पे ऑन चेंज लिखने वाले हैं और इसके अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे और इस फंक्शन में हम पास करने वाले हैं ये सेट नेम, ठीक है। ओके ओके, सो ये बेसिकली ईमेल के लिए है, तो यहाँ हम लिखेंगे सेट ईमेल। और अब क्या करना है, हमें इस ईमेल के अंदर सेट करना है वो वैल्यू जो यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे e.target.value, ओके। एंड अगर आप लोग को यूज़ हुक के बारे में आइडिया है यानी यूज़ स्टेट के बारे में आइडिया है, सो ये क्या करता है, इसके अंदर आप जो भी लिखते हो यानी इस फंक्शन के अंदर आप जो भी पैरामीटर पास करते हो वो इसमें स्टोर हो आता है, ठीक है। सो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यानी अगर मैं सेट ईमेल के अंदर अगर ये पास कर रहा हूँ तो ये डाटा ऑटोमेटिकली इस ईमेल में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली मुझे ये काम नेम के लिए भी करना होगा, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सेट नेम के बजाय मैं लिखता हूँ सेट ईमेल के बजाय सेट नेम लिखता हूँ, ठीक है।
एंड यहाँ बोल रहा है नेम एंड ईमेल इज़ अनडिफाइंड और ई इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड। सो यहाँ आपको ई पास कर देना है, यहाँ पे भी ई पास कर देना है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ एंड देन यहाँ पे ईमेल लिखता हूँ, ठीक है। और अब मैं अगर जाऊँ स्क्रीन पे और यहाँ कुछ अगर टाइप करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे नीचे टाइप हो रहा है। अगर मैं ईमेल टाइप करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे टाइप हो रहा है, ठीक है। तो यानी हमने जो भी यूज़र एंटर कर रहा है वो हम नेम और ईमेल में ट्रैक कर लिया। अब हमारा काम है इस चीज़ को सेंड करना ऑन दिस API और बेसिकली ऑन दिस मॉक सर्वर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबमिट को पहले फंक्शन देना है। तो यहाँ पे आएंगे सबमिट में और यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक, ठीक है। और सपोज़ यहाँ पे हम एक फंक्शन पास कर देते हैं हैंडल सबमिट नाम का, ठीक है। और इस फंक्शन को हम ऊपर पे रीड करेंगे, कुछ नहीं करना है, कॉन्स्ट सबमिट। और मैं बनाता हूँ एक एरो फंक्शन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अब हम अपना लॉजिक लिखने वाले हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम अब यूज़ करने वाले हैं एक्सियोस, ठीक है। तो एक्सियोस कैसे यूज़ करते हैं पहले आप वो देख लो। तो अगर मैं एक्सियोस लिखूँ यहाँ पे और अगर मैं चेक करता हूँ गीक्स फॉर गीक्स का गाइड, सो एक्सियोस बेसिकली कुछ पैरामीटर्स लेता है, जैसे कि यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। ये देखो पहला आपका लेगा URL, फिर लेगा आपका मेथड यानी कि वो पोस्ट है, गेट है, क्या है, एंड देन आपका हेडर्स लेगा एंड देन फाइनली डेटा लेगा, ठीक है। तो आइए हम ऐसे ही कुछ डिफ़ाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, ओके। सो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पोस्ट कर रहे हैं, यानी ये डेटा को हम सेंड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट। सो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्सियोस डॉट पोस्ट, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो पहला ये आपका क्या लेता है, URL लेता है। तो पहले हमारा जो URL है उसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, यानी जो हमारा मॉक API का जो URL है, कॉपी किया एंड देन इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना। उसके बाद क्या लेता है, सेकंड चीज़ ये लेता है आपका मेथड, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था मेथड, लेकिन मेथड हमने ऑलरेडी यहाँ पास कर दिया पोस्ट, सो वो हमें यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है। थर्ड चीज़ है वो लेता है डेटा। सो डेटा जो है हमारा क्या क्या है, डेटा है हमारा नेम और ईमेल। सो बेसिकली हम पास करने वाले हैं ऐसे कुछ, नेम इज़ टू नेम, यानी इसको भी हम एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे, नेम इज़ टू नेम, ओके। एंड देन ईमेल, ओके। एंड ये एरर यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा, जो आपका डेटा होगा सिर्फ वो जाएगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और जो तीसरा चीज़ है वो है हेडर, ओके। सो हम यहाँ पे हेडर भी पास कर देते हैं। और हेडर जो है आप ऊपर पे डिफ़ाइन भी कर सकते हो। सो मैं डिफ़ाइन करता हूँ अभी कॉन्स्ट हेडर, ठीक है। और ये डिफ़ाइन होता है आपका कुछ ऐसे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। नो वरी, आपको मैं सारा कोड देने वाला हूँ, सो उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ लिख लिया है, यानी सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये वाला API हिट होगा एंड देन ये डेटा जाके हमारा जो मॉक सर्वर है वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। सो लेट्स चेक दैट। एंड ऑल्सो मैं साथ में यहाँ पे कंसोल भी लगा देता हूँ चेक करने के लिए कि हमारा ये सबमिट बटन क्लिक हो रहा है या नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स गो हियर, लेट्स क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं पास करता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे, ओके। सो पेज रिलोड हुआ है एंड देन यहाँ कुछ एरर दिखा रहा है। पहले हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा आया या नहीं आया। सो ये अभी कुछ भी नहीं आया, इट्स एम्प्टी, ओके। सो लेट्स चेक व्हाट इज़ द इशू। ओके गाइस, सो डेटा यहाँ पे आ चुका है। मैंने फॉल्ट क्या किया था, एक बहुत ही सिली मिस्टेक किया था। एक्चुअली एक सबमिट है तो आपको यहाँ पे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट भी लगाना होता है। तो मैंने यहाँ पे ई पास किया एंड देन यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट पास कर दिया एंड नाउ इट्स वर्किंग। अगर मैं आपको एक और दिखाऊँ डेमो, तो मैं यहाँ जाता हूँ एंड देन यहाँ पर लिखता हूँ सपोज़ शेखर, यहाँ पास करता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ सबमिट पे
क्लिक कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हो गया क्लिक्ड, एंड देन इफ़ आई गो टू माई मॉग API एंड रिफ़्रेश, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 डेटा आ चुका है। ओके, एंड एक्चुअली आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है इस मॉग API के थ्रू। सो फाइनली वी आर डन विद आवर फर्स्ट CRUD थिंग विच इज़ क्रिएट। ऑलराइट गाइस, सो एक बार हमने जब यहाँ पे अपना नेम और अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया, इसके बाद सबमिट करने के बाद हमें वो सारा डेटा डिस्प्ले भी कराना होता है, उसको हम बोलते हैं रीड ऑपरेशन। ओके, सो वो डिस्प्ले कराने के लिए 2 चीज़ होता है। चाहे तो मैं सारा डेटा को यहीं इसी के नीचे डिस्प्ले करवा दूँ, उससे काफ़ी ईजी भी होगा मुझे, क्योंकि मैं एक ही कंपोनेंट में सारा कुछ स्टोर कर दूंगा एंड वहाँ से हम लोग रीड कर सकते हैं। बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। आप अगर कोई भी साइट पे जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे, आप जब भी अगर अपना लॉगिन पासवर्ड या आईडी देते हो तो आफ्टर सबमिट या आफ्टर लॉगिन आपको वो एक नए पेज पे ले जाता है। ठीक है, वहाँ पे आपको अपना कंप्लीट डैशबोर्ड या कंप्लीट डिटेल्स दिखता है। ओके, दैट इज़ एक्चुअल द राइट वे। सो वही हम यहाँ पे अचीव करने वाले हैं, यानी जब यूज़र अपना नेम और ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देगा एंड सबमिट करता है तो हम एक नया पेज पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक कंप्लीट टेबुलर फॉर्मेट में सारा डेटा आपका दिखेगा। ठीक है, तो वो जो नया पेज में जाना होता है, यानी वो जो रीडायरेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग। ओके, एंड उसी के लिए मैंने आपसे वो वाला पैकेज इंस्टॉल करवाया था जो कि था रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें हेल्प करता है राउटिंग में। ठीक है, यानी एक बार जब यहाँ सबमिट हो जाएगा तो हमें एक नया लिंक यहाँ पे पास करना होता है आफ्टर दिस सबमिट बटन, सो दैट यूज़र कैन रीडायरेक्ट टू दैट पेज। ओके, सो उसके लिए हम पहले इंस्टॉल करते हैं अपना राउटर यहाँ पे। ठीक है, इंस्टॉल तो है ही, इंपोर्ट करते हैं। सो पहले हम देखते हैं कि रिएक्ट राउटर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ओके, सो मैंने बेसिकली WC स्कूल का एक साइट खोल रखा है एंड देन यहाँ पे मैंने रिएक्ट राउटर चेक किया। सो एक्चुअली मुझे भी याद रहता नहीं है सारा कुछ। ओके, सो आप हमेशा गूगल का हेल्प ले सकते हो। ओके, गूगल करना गलत चीज़ नहीं है, आपको एक्चुअली गूगल करके अगर आप इम्प्लीमेंट कोई चीज़ कर पा रहे हो तो वो भी काफ़ी सही है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। सो बेसिकली आपको अपना जो ऐप, आपका जो मेन कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट, उसको आपको पूरा का पूरा राउटिंग से रैप करना होता है, यानी ब्राउज़र राउटर से रैप करना होता है। तो पहले हम इसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम अपने ऐप में आते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, एंड देन हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे डिव को कैसे किया इन्होंने, सो हम क्या करेंगे, ब्राउज़र राउटर लेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और इसको सबसे नीचे डाल देते हैं। ओके, एंड ये क्या बोल रहा है कि ब्राउज़र राउटर के अंदर हमेशा राउट्स रहना चाहिए। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे किया है। ओके, सो इसके जस्ट बाद राउट्स रहता है। सो हम यहाँ डालते हैं राउट्स एंड इस राउट्स को हम बंद करते हैं जस्ट अबव दिस ब्राउज़र राउटर। ठीक है, एंड देन ये बोल रहा है कि आपका राउट्स के अंदर राउट होना चाहिए। ओके, सो राउट ही एक्चुअली लिंक पास करता है। सो अब हम इसको जो है, ये जो हमारा कंपोनेंट है, इसको हम एक्चुअली एक राउट में चेंज करने वाले हैं। सो अगर वो चीज़ हम कॉपी करें यहाँ से, ठीक है, एंड यहाँ पेस्ट करते हैं एंड इस क्रिएट को हम एक्चुअली यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, सो अब देखो ये जो पाथ है ये बेसिकली रहेगा URL का लिंक, यानी क्या पाथ देने पे इस कंपोनेंट पे हम लोग रीडायरेक्ट होंगे। सो अभी के लिए स्लैश है। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे एक और चीज़ देना होता है जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट। वो एग्जैक्ट क्यों लिखते हैं वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है, ऑलराइट, सो अभी हम इसके साथ एक और क्रिएट करते हैं, रीड। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ एक रीड कंपोनेंट। अब आप बोलोगे रीड तो बनानी है, तो बनाते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे आएंगे और एक read.js बनाते हैं एंड देन RAFCE। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे आते हैं एंड इस रीड का जो रहेगा URL वो रहेगा READ। ठीक है, एंड देन इस रीड को इंपोर्ट भी कर लेते हैं जल्दी से। ऑलराइट, सो देखो अगर मैं अभी स्लैश दूंगा तो मैं आऊँगा क्रिएट वाले पेज में, और अगर मैं स्लैश रीड दूंगा तो मैं आऊँगा रीड वाले पेज में। तो वो चेक कर लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पे आते हैं एंड अभी यहाँ पे स्लैश देता हूँ, ठीक है, तो मैं आऊँगा
आई गेस कुछ एरर है, आई नो क्या एरर होगा, मैंने सेव नहीं किया होगा, तो मैं सेव ऑल कर देता हूँ, यप। एंड देन यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अगेन एरर है। क्या बोल रहा है? राउट कंपोनेंट, ओके, डिव इज़ नॉट राउट कंपोनेंट, ओके। सो आई गेस मुझे इस पूरी चीज़ को बाहर लिखना पड़ेगा, ये डिव को, ठीक है। एंड ये डिव को भी मैं बाहर लिखता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने स्लैश दिया और ये पेज ओपन हो गया। और यहाँ पर अगर मैं स्लैश रीड देता हूँ तो अब देखो रीड वाला पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमने राउटिंग अचीव कर लिया। अब क्या करना है हमें, ये सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ इस रीड वाले पेज पे यूज़र को ले जाना है, ठीक है। तो वो भी काफ़ी सिंपल है। सो उसको अचीव करने के लिए एक फंक्शन आता है जिसका नाम है यूज़ नेविगेट। तो पहले हम वो इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके। इंपोर्ट यूज़ नेविगेट कर सकते हैं। एंड एक्चुअली आपको यहाँ इंपोर्ट नहीं करना है, सॉरी, आपको इंपोर्ट करना है जहाँ पे वो बटन क्लिक हो रहा है, यानी ये क्रिएट वाले कंपोनेंट के अंदर। सो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं यूज़ नेविगेट और लेट्स डिफाइन इट एंड वो ऑटोमेटिकली आपका इंपोर्ट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स हिस्ट्री, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखता हूँ यूज़ नेविगेट, ठीक है। सो माई बैड, वो नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ एरर दिखा रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये सही है या नहीं। मुझे भी एक्चुअली आइडिया नहीं है, मैं चेक करता हूँ। यूज़ नेविगेट इन को कम्प्लीटली रॉ दिखा रहा हूँ कि हमें कोई इशू फेस करते तो वो कैसे हम चेक करते हैं और मैं कैसे चेक करता हूँ, ठीक है। क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता, तो आपको हमेशा सीखते रहना होता है टाइम टू टाइम। ऑलराइट, सो हमें इसको ऐसे इंपोर्ट करना था एक्चुअली, ठीक है। देखो मैं भी भूल गया था, तो गूगल किस लिए है, तो इसे हम यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड अब ये हिस्ट्री हमारे पास आ गया। अब हिस्ट्री के अंदर हम पास करने वाले हैं वो URL। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबमिट बटन के बाद यानी इस फंक्शन के अंदर हमें वो पास करना है ताकि वो हिट हो, यानी वो लिंक हिट हो। तो बेसिकली हैंडल सबमिट जब क्लिक होगा तो सारा डेटा पास होने के बाद, ठीक है, ये सारा एग्जॉस्ट वाला काम होने के बाद एट द एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा हिस्ट्री एंड देन इसके अंदर मैं लिखूँगा स्लैश रीड, ठीक है। इसका मतलब ये वाला चीज़ जो है, ये जो स्लैश रीड है, ये है स्लैश रीड, यानी इस कंपोनेंट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हम वापस आते हैं यहाँ पे, पहले सेव करते हैं यार, मैं हमेशा सेव करना भूल जाता हूँ। सेव ऑल, ठीक है। यहाँ आते हैं एंड रिफ़्रेश करते हैं एंड अब कुछ यहाँ पे डेटा पास करते हैं। सपोज मैंने राज लिखा एंड अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखो सबमिट होने के बाद ये इस URL पे रीडायरेक्ट हो गया एंड आई गेस डेटा भी हमारे पास आ गया होगा। तो अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास राज भी आ गया, ठीक है। तो फाइनली हमने राउटर इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हम अपना पेज बनाते हैं, एक्चुअल रीड का ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं अपने साइट पे जाऊँ तो यहाँ हमें बेसिकली एक टैबुलर फॉर्मेट चाहिए जहाँ पे हमें डेटा को शो कराना है। तो ये पहले हम एक टेबल यहाँ पे बनाते हैं। तो इसके लिए अगेन हम बूटस्ट्रैप 5 का हेल्प लेंगे। ठीक है, और अगर मैं नीचे आऊँ, सो हमें फाइनली टेबल मिल चुका है। तो हम इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और अपने रीड वाले कंपोनेंट में आते हैं एंड यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड मैं इसको रिएक्ट फ्रैगमेंट में चेंज करता हूँ एट द एंड, ठीक है। तो अभी हमारे पास टेबल एक डमी डेटा के साथ आना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ तो आ गया है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आईडी, यानी अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो आईडी, नेम और ईमेल, ये 3 चीज़ हमें चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या है, आईडी, नेम और ईमेल, ओके। सो हमको यहाँ पे इसे रिमूव करना होगा। सो लेट्स सी दैट। सो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एंड ओके। सो बेसिकली यहाँ पे डालते हैं हम नेम, ये कॉलम का हेडिंग नाम हुआ। ये होप आप लोगों को टेबल का आइडिया होगा। ये TH मतलब हुआ टेबल हेडिंग और ये TD मतलब हुआ टेबल डेटा, ओके।
सो ईमेल हो गया। एंड देन यहाँ पे हम ब्लैंक रखेंगे क्योंकि यहाँ मुझे एक्चुअली एडिट का बटन चाहिए और मुझे नीचे पे एक और चाहिए बटन जो कि रहेगा डिलीट का। सो बेसिकली 5 कॉलम्स हो गए। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी देन 5 चाहिए, तो 1 2 3। तो फ़िलहाल मुझे भी सिर्फ एक ही रो चाहिए, तो मैं बाकी रो रिमूव कर देता हूँ। तो ये TR मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, देन ये TR मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी के लिए बटन इसके अंदर, ठीक है। BTN सक्सेस एंड आई थिंक BTN डेंजर, या सो फाइनली हमारे पास बटन आ चुका है, ठीक है। एंड मैं एक हेडिंग भी यहाँ पे दे देता हूँ ऊपर पे, लेट्स कीप इट H2। यहाँ पे ये रहेगा रीड ऑपरेशन। ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ पे सब कुछ आ गया है। अब मुझे ये डेटा यहाँ पे फिल करना है एंड आई गेस मुझे इसको रिमूव करना है। ये एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया, सो इसके लिए 1 2 3 4 5 ही आना था, 6 आ गया है, ठीक है। लेट्स चेक दैट। 1 2 3 4 5, 1 2 3। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली रहेगा ID इन शॉर्ट, और यहाँ पे रहेगा नेम, और यहाँ पे रहेगा ईमेल। ओके, सो आई गॉट इट। एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास ID आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो देखें कहाँ से आ रहा है, सो वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये रो 1 जो है टेबल हेडिंग, ओके। सो मुझे यहाँ से रिमूव करना चाहिए चीज़। ऑलराइट, सो फाइनली देखो हमारा एक टेबल यहाँ बन चुका है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डेटा डायनेमिकली लाना है API के थ्रू, उसको बोलते हैं रीड ऑपरेशन। लेट्स सी दैट नाउ। ऑलराइट, सो रीड करने के लिए हम अगेन Axios का हेल्प लेंगे, बट इस टाइम हम पोस्ट के जगह गेट यूज़ करेंगे। सो पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। उसका नाम देता हूँ गेट डेटा, एंड देन इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं Axios.get, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं उस URL को पास करने वाला हूँ, ठीक है। सो ये वाला URL मैं पहले कॉपी करता हूँ क्योंकि सारा डेटा इसी API के अंदर है, एंड देन मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको मुझे रीड करना है, तो रीड करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं .then। सो बेसिकली ये जो है ये वाला आपका रिटर्न करेगा प्रॉमिस, एंड देन उस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं .then, ठीक है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ कि डेटा आ रहा है या नहीं, तो console.log करते हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ पे रेस्ट प्रिंट करते हैं, ठीक है, सिंपल। और एक गेट डेटा यहाँ बोल रहा है कि डिफ़ाइन नहीं है, तो गेट डेटा को हम कहीं पे कॉल करते हैं। लेट्स से मैं यहीं पे कॉल करता हूँ इसको, एंड Axios इज़ नॉट डिफाइंड, सो Axios को भी हम ऊपर पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सो आई कॉपी दिस एंड आई पेस्ट हियर, ठीक है। अब हम वापस से आते हैं यहाँ पे रीड वाले पे, एंड देन रिफ़्रेश करते हैं। एंड अगर मैं आपको कंसोल दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा नाम का अगेन एक की है, एंड इस डेटा के अंदर हमारे पास एरे है जहाँ पे सारा डेटा है। तो हमें एक्चुअली इसके अंदर तक पहुँचना है, ठीक है। बट उससे पहले मुझे ये सारा डेटा को कहीं पे स्टोर करना होगा। सो स्टोर करने के लिए हम अगेन स्टेट का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट स्टेट, और यूज़ स्टेट, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ डेटा, यहाँ पे लिखता हूँ सेट डेटा, ऑलराइट। और यहाँ पे मैं एक एम्प्टी एरे पास करता हूँ ताकि मैं इस डेटा को एक एरे बना सकूँ और सारा उसके अंदर स्टोर कर सकूँ, ठीक है। एंड मुझे यूज़ इफेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्टेड। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करना है जो कि यूज़ इफेक्ट, इसका यूज़ मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रेस है, मुझे इस रेस के अंदर जाना है, ठीक है। यानी इस रिस्पॉन्स के अंदर मुझे आना है डेटा। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा करता हूँ मैं पहले तो यहाँ पे, और फिर चेक करता हूँ क्या आ रहा है। ओके, तो अभी हमारे पास ये एरे आ रहा है। तो अब इसको मैं स्टोर
करने वाला हूँ इस डेटा के अंदर। सो मैं यहाँ पे सेट डेटा को पिक करूँगा एंड मैं इस कंसोल के बाहर यहाँ पे सेट डेटा लिखता हूँ एंड देन इसके अंदर रेस्ट डॉट डेटा लिखता हूँ। यानी अब इस डेटा एरे के अंदर ये सारा डेटा आ चुका है, आई मीन सारा एरे आ चुका है। ठीक है, ओके। अब एक और चीज़ है कि ओके, डेटा इज़ असाइन बट नेवर यूज्ड। ओके फाइन। एक और चीज़ ये है कि जब भी हम इस पेज पे आएंगे, ओके, जब भी ये पेज रीलोड होगा एंड जब भी ये वैल्यूज़ चेंज होगा, सो ये फंक्शन हिट होना चाहिए, ओके, गेट डेटा, देन ओनली वी विल बी एबल टू सी दिस। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले यूज़ इफ़ेक्ट का। सो यूज़ इफ़ेक्ट बेसिकली एक हुक है जो कि आपका हमेशा हिट होगा या फिर रन होगा जब भी आपका स्टेट या फिर कोई वैल्यू चेंज होगा आपके साइट में या फिर आपके उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे। तो आइए मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट लिखता हूँ और बेसिकली यूज़ इफ़ेक्ट का स्निपेट मैं पिक करता हूँ। ठीक है, एंड आपको ये सारा कुछ यहाँ से रिमूव करना है एंड मैं क्या करूँ, मैं इस डेटा को यानी इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ, सिंपल। ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ जो ब्रैकेट है इसको तो एम्प्टी भी रख सकते हो या फिर आप इसके अंदर कुछ डेटा पास कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ डेटा। इसका मतलब ये डेटा, यानी जब भी ये डेटा का वैल्यू चेंज होगा ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली रन होगा, ओके, यानी रीलोड होगा। तो ये एक्चुअली क्यों सही है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे डेटा को ऐड करोगे यानी क्रिएट ऑपरेशन में आप अपने डेटा को ऐड करोगे तो हर बार आपका ये डेटा वाला एरे चेंज होगा, अपडेट होगा एंड ये पार्ट ऑटोमेटिकली रन होगा ऑन पेज लोड। ओके, सो यप, ऑलराइट। सो हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक्चुअली लूप रन करने वाले हैं और इसके अंदर सारा डेटा को पुट करेंगे डायनामिकली। सो लेट्स सी दैट। सो हेडिंग तो फिक्स रहेगा। ओके, हम आते हैं टेबल डेटा के अंदर यहाँ पे। ठीक है, सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम इस कंप्लीट बॉडी को यानी कंप्लीट रो को एक जावास्क्रिप्ट में बेसिकली रैप करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट दे दिया है। रिएक्ट में एक्चुअली आप HTML के अंदर भी जावास्क्रिप्ट या JSX लिख सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस कर्ली ब्रैकेट। सो हमने इसको यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे हम अपना लॉजिक लिखेंगे। सो लॉजिक क्या होने वाला है, लॉजिक काफ़ी सिंपल है। वो ये है कि हमारा जो मेन डेटा है, ओके, डेटा डॉट मैप, यानी हम अब एक लूप रन करने वाले हैं। ठीक है, एंड देन इसके अंदर हम बेसिकली पास करेंगे सारा वैल्यू। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईच डेटा, ओके, एंड देन यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ रिटर्न, एंड रिटर्न को मैं एक ब्रैकेट में चेंज करूँगा, आई मीन एक कर्ली ब्रैकेट दूँगा एंड देन इसके अंदर मैं सारा कुछ पास करने वाला हूँ, ये सारा वैल्यू। ओके, दिस टी बॉडी पार्ट, इसे मैं कट करता हूँ एंड देन यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, एंड अब हम इस चीज़ को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यानी सपोज़ मुझे ईच डेटा चाहिए, यानी ईच डेटा के अंदर तो अभी के क्या क्या है इसके अंदर, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ कंसोल में तो हर एरे के अंदर आपके पास एक ID है, नेम है और ईमेल है। तो मैं एक्चुअली ईच डेटा डॉट ID डॉट नेम और डॉट ईमेल से एक्सेस कर सकता हूँ। सो लेट्स सी एक्सेस हो रहा है नहीं पहले तो। ठीक है, तो ईच डेटा डॉट ID लिखता हूँ मैं। ठीक है, एंड अगर मैं अभी जाऊँ इधर तो अब देखो ऑटोमेटिकली 3 रो बन गया। क्यों 3 बना, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू है और 1 2 3 आ गया। सो आई थिंक वी कैन एक्सेस नाउ। सो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और ईच डेटा डॉट नेम लिखता हूँ एंड यहाँ पे ईच डेटा डॉट ईमेल। ठीक है, एंड अगर मैं अब यहाँ जाऊँ तो अब देखो सारा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। सो फाइनली वी हैव अचीव्ड आवर रीड ऑपरेशन एज वेल। हमने बेसिकली क्या किया, काफ़ी सिंपल है। हमने जावास्क्रिप्ट के हेल्प से इस सारा JSX को हमने एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रैप किया एंड देन वहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट लिखा, यानी एक मैप फंक्शन लिखा एंड उस मैप में हमने लूप चलाया एंड उस सारा एलिमेंट या फिर HTML टैग को लूप में डाल दिया एंड सारा डेटा यहाँ से रीड करवा लिया। इट इज़ दैट ईजी। सो गाइस, API कॉलिंग में एक इशू आ रहा था। इशू ये आ रहा था कि अगर मैं अपने रीड वाले पेज पे आऊँ
तो जब भी मैं इस पेज पे रीलोड हो रहा हूँ या फिर इस पेज पे आ रहा हूँ तो अब देखो नीचे पे काफ़ी बार ये API कॉल हो रहा है, ओके। एंड ये कंटिन्यूअस हुए जा रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा है एंड मेरा साइट उसके कारण काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया एंड देन यहाँ पे डेटा जो मैंने दिया हुआ है इसको मैंने रिमूव कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब ये फंक्शन सिर्फ एक ही बार कॉल होगा जब ये कंपोनेंट माउंट होगा, ठीक है। तो इसमें एक और दिक्कत आ रहा था मुझे कि सपोज़ मैंने ये चीज़ तो फिक्स यहाँ पे कर दिया, अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो अब देखो अब काफ़ी बार कॉल नहीं हो रहा है, सिर्फ 4 ही बार कॉल हुआ है, ठीक है। लेकिन इशू क्या आ रहा था, अगर मैं वापस यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ डेटा फिल करता हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो अब देखो वो डेटा यहाँ पे आया ही नहीं, यानी वो ड्यूक जो मैंने अभी एंटर किया था वो यहाँ पे आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि कंपोनेंट सिर्फ एक ही बार माउंट हो रहा है यहाँ पे, यानी कोई भी चेंज करने पे इस पे इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है और ये फंक्शन कॉल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद या काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे इसका सॉल्यूशन मिल गया और मैंने एक मिस्टेक किया हुआ था अपने कोड पे, तो वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो जो मिस्टेक था वो ये था कि अगर मैं अपने क्रिएट पे आऊँ तो क्रिएट पे मैंने क्या किया हुआ था कि एक बार एक्सियोस कॉल जब हो गया, ठीक है, उसके बाद आप इसको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या गलती की कि मुझे इसको ऐसे नहीं लिखना था, मुझे लिखना था इसको डॉट देन के अंदर, यानी इसको मुझे ऐसे लिखना था। मतलब एक बार जब एक्सियोस का आपका रिस्पॉन्स एंड हो जाता है देन जो मेरा काम है वो ये है कि आप इस पेज को रिडायरेक्ट करो, ठीक है। तो सिर्फ ये लाइन ऐड करने के बाद मेरा सारा इशू सॉल्व हो गया। तो अगर मैं आपको अब दिखाऊं तो मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, एंड वापस से मैं जाता हूँ अपने मेन पेज पे एंड यहाँ पे मैं कुछ एंटर करता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे सबमिट करूँ तो अब देखो ये कॉल भी सिर्फ एक ही सिर्फ 2 बार हुआ है, ठीक है। एक बार डेटा अपलोड के लिए और एक बार रिस्पॉन्स शो करने के लिए। एंड देन अगर मैं आपको दिखाऊं नीचे तो ये रियो यहाँ पे आ चुका है। सो फाइनली वी आर डन विथ आवर रीड स्टेटमेंट। ऑलराइट गाइस, सो डिलीट एक्चुअली काफ़ी इजी है और डिलीट के लिए आपको एक नया कमेंट बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिलीट के लिए आपको कोई भी एक नया पेज में नहीं जाना है। यानी जो भी एग्जिस्टिंग हमारा पेज है हमें सिर्फ वहीं पे क्लिक करना है और इसको डिलीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं आपको अपना API दिखाऊँ तो ये हमारा API है, ठीक है। और बेसिकली हमें यहाँ पे डेटा को यहाँ रीड करना है। तो सपोज़ अगर मुझे ये डेटा पिक करना है 2, ओके, तो इसका जो URL रहेगा वो रहेगा 2, ओके। एंड अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो अब देखो जो हमारा सेकंड वाला डेटा है वो आ गया, ओके। सो मुझे ऐसे ही एक API पिक करना है एंड देन उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एंड पहले हम अपने डिलीट पे एक इवेंट लगाते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक, ओके। एंड देन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन ही पास कर देता हूँ। सो लेट्स से हैंडल डिलीट, ओके। और यहाँ पे मैं इसके अंदर पास करने वाला हूँ ID। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा हमें एक ID को रीड करना है एंड देन उसके जो अंदर पे डेटा है उसको रिमूव करना है। तो बेसिकली यहाँ पे इसको रीड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम ये यूज़ करेंगे each data dot id। ऑलराइट, अब इसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं ऊपर पे। तो हम लोग यहाँ आते हैं ऊपर एंड देन यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं। सो लेट्स मेक इट फंक्शन हैंडल डिलीट, ठीक है। इसको आप चाहो तो एरो फंक्शन भी बना सकते हो, नॉट एन इशू। एंड देन यहाँ पे हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं एक्सियोस डॉट डिलीट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम पास करेंगे अपना URL। एंड ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको ऐसे कोड्स देना है, यहाँ पे आपको देना है बैकटिक विच इज़ जस्ट बिलो दी एस्केप बटन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं पहले इस URL को कॉपी करता हूँ एंड देन मुझे स्लैश दे के यहाँ पे मुझे रीड कराना है दैट पर्टिकुलर ID। सो उसके लिए मैं यहाँ ऐसे दूँगा डॉलर सिंबल एंड देन यहाँ पे मैं रीड कराऊँगा। सपोज़ मैं यहाँ पहले पास करता हूँ ID, ठीक है, एंड ये वाला ID मैं यहाँ पे रीड कराऊँगा। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हैंडल ID जो है यहाँ पे ये डैट पर्टिकुलर ID पास कर रहा है वो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ
एंड देन यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। और चीज़ है जो हमने पिछले बारी गलती किया था वो ये है कि इसके बाद हमें ये वाला फंक्शन को दोबारा रन करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डेटा पास नहीं कर रहे हैं, तो ये गेट डेटा को दोबारा री-रेंडर होना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बार अगर यहाँ पे डिलीट कर दें तो ये पूरा कंपोनेंट अपडेट होगा एंड देन ये वाला कंपोनेंट रिमूव होगा। तो वो शो कराने के लिए हमें यहाँ पे गेट डेटा पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके बाद लिखेंगे डॉट देन, ओके, एंड देन उसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे एंड देन यहाँ पे कॉलबैक बनाएंगे एंड देन यहाँ पे हम पास करने वाले हैं गेट डेटा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डिलीट करने के बाद ये वाला फंक्शन फिर से कॉल कर दो। एंड लेट्स से मैं ये लास्ट वाला बटिस्टा को रिमूव करता हूँ, डिलीट, तो अब देखो ये रिमूव हो गया। देन सपोज़ मैं ये RRR को रिमूव करता हूँ, ये रिमूव हो गया। और अगर मैं आपको अपना नेटवर्क टैब दिखाऊं तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी सिर्फ जो चीज़ रिक्वायर्ड है सिर्फ वही कॉल हो रहा है, बार बार आपका फालतू का रेंडर नहीं हो रहा है। या सो फाइनली वी हैव अचीव्ड आवर डिलीट फंक्शनलिटी एज वेल। अब देखते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, अपडेट फंक्शनलिटी। ऑलराइट गाइस, सो अपडेट क्वेरी के लिए पहले आपको एक नया फाइल बनाना है विच इज़ update.js, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं जल्दी से फंक्शन कंपोनेंट का बॉयल अपडेट डाल देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए आपको सिमिलर लाइक रीड ऑपरेशन, ओके। मतलब अगर आप यहाँ हो गए तो आपको ऐसा ही कुछ वहाँ पे भी UI चाहिए, बस यहाँ पे आपको एक अपडेट का बटन चाहिए एंड यहाँ पे आपका डेटा पहले से लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसका UI कॉपी करेंगे। सो हम आते हैं पहले रीड वाले बटन पे एंड हम आते हैं पहले क्रिएट वाले बटन पे, और क्रिएट में हम फॉर्म से अप टू फॉर्म, ओके। और बेसिकली लेट्स कॉपी फ्रॉम H2 ओनली, H2 से फॉर्म तक कॉपी करते हैं। अपडेट में आते हैं, यहाँ पे पहले फ्रैगमेंट में इसको रैप करते हैं, ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे हो जाएगा अपडेट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हो जाएगा सबमिट के जगह अपडेट, ठीक है। सेव करते हैं एंड अभी चेक करते हैं ये कैसा लग रहा है। यहाँ पे जाएंगे /अपडेट करेंगे तो ये भी काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसका URL नहीं दिया है। तो हम अगेन यहाँ पे आते हैं ऐप में और यहाँ पे हम एक और बनाएंगे राउट एंड यहाँ पे रहेगा /अपडेट एंड यहाँ पे हम अपडेट कंपोनेंट को ले लेंगे एंड यहाँ पे ये इंपोर्ट भी हो गया एंड नाउ आई थिंक इट शुड वर्क। मैं एक बार सेव ऑल करता हूँ, सेव ऑल है, यहाँ पे आता हूँ एंड रिफ़्रेश, ओके। सो यहाँ पे आ रहा है सेट नेम इज़ नॉट, ठीक है, वो सब एरर है, बट फाइनली हमारा ये रीड हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको फिक्स करते हैं। ऑलराइट, सो हमारे इस एरर को फिक्स करने से पहले हम पहले अपने एडिट बटन पे लिंक डालते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे आएंगे तो ये जो एडिट ऑप्शन है इस बटन पे हमें लिंक डालना है। तो उसके लिए हम पहले अपने रीड वाले पेज पे आ जाएंगे जो कि ये है एंड यहाँ पे हमें ये दिख रहा है एडिट बटन। तो यहाँ पर लिंक डालने के लिए हम पहले इस पूरा चीज़ को लिंक वाले में रैप करेंगे। एक लिंक कंपोनेंट, एक लिंक फंक्शन है फ्रॉम react.dom, ये लेंगे हम लोग। अब देखो ऊपर यहाँ इंपोर्ट हो गया होगा या, एंड इसमें हम बेसिकली रैप करने वाले हैं एंड इसको यहाँ लाते हैं, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर देंगे 2 एंड 2 के बाद आपको यहाँ पे देना है लिंक। तो यहाँ मैं देता हूँ /अपडेट, ठीक है। एंड ये एरर एक्चुअली उस पेज का है, तो आप इसका लोड मत लो अभी। एंड अब क्या होगा, जैसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे ये हमें इस वाले URL पे रीडायरेक्ट कर देगा। आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं एडिट, ऑलराइट, तो पहले हमें ये वाला एरर फिक्स करना ही पड़ेगा, उसी के बाद आएगा, ठीक है, ओके। सो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम जो सारा ये कुछ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ऑन चेंज एंड ऑल, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको भी हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, ऑलराइट। अब हम अगर यहाँ पे आएँ और इसको एडिट करते हैं तो अब देखो ये हमारे एडिट वाले पेज पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे डेटा ऑलरेडी आना चाहिए, तभी तो हम वहाँ जाके उसको एडिट कर पाएंगे। इसका मतलब हमें ये डेटा को कैसे भी इस वाले पेज में सेंड करना है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर तो आपने यहाँ जो अपने API में या फिर अपने डेटाबेस में जो डेटा सेव किया है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो, या फिर आप लोकल स्टोरेज से पिक कर सकते हो। यानी एक बार हमने जब क्रिएट किया डेटा तो वो हमने लोकल स्टोरेज में सेव कर लेंगे एंड देन वो हम यहाँ एडिट में यूज़ कर सकते हैं उसको। तो फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ लोकल स्टोरेज वाला टेक्निक, बट आप डेफिनेटली डेटाबेस से भी कर सकते हो, वो मैं कभी और किसी वीडियो में आपको शो करा दूंगा, बट दोनों का स्टेप मोर और लेस सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम इस एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये दोनों डेटा लोकल स्टोरेज में सेव होना चाहिए। यानी इस स्टोरेज में अगर हम आएंगे यहाँ पे एंड अगर हम यहाँ पे आते हैं लोकल स्टोरेज, यहाँ पे वो डेटा सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड देन हम उस डेटा को फाइनली अपडेट में देख सकते हैं। तो वो कैसे होगा आइए देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने कोड में आए तो यहाँ में क्या करना है, एडिट बटन पहले जब क्लिक होगा यानी लेट्स गो टू रीड पेज, ये जो एडिट का बटन है ये जब क्लिक होगा तो हमें डेटाबेस को लोकल स्टोरेज में सेव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखते हैं ऑन क्लिक, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, लेट्स कॉल दैट सेट टू लोकल स्टोरेज, ओके। एंड यहाँ पे हम इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करेंगे और वो पैरामीटर होगा आईडी, नेम और ईमेल ऑफ दैट पर्टिकुलर रो, ठीक है। तो हम यहाँ से पास करते हैं ईच डेटा डॉट ID, कॉमा, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को ऊपर पे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे कॉपी करते हैं, ऊपर आते हैं एंड यहाँ कहीं पे हम इसको क्रिएट करते हैं। सो लेट्स मैं इसको यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सो लेट्स मेक इट एरो फंक्शन, वी कैन मेक इट एनी फंक्शन यू वांट। यहाँ पे ऐसे करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम पहले तीनों डेटा को रीड करेंगे, तो ID, नेम एंड ईमेल। एंड अब क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सेट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। और यहाँ पे हम पास करने वाले हैं ID। एंड एक्चुअली लोकल स्टोरेज में हम लोग की वैल्यू पेयर से सेव करते हैं, तो यहाँ पे हम एक की भी देंगे ID, ताकि हम इस की से इस वैल्यू को एक्सेस कर सकें। एंड देन इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, पेस्ट यहाँ पे देते हैं नेम एंड यहाँ पे देते हैं नेम एंड यहाँ पे देते हैं ईमेल एंड यहाँ पे जाएगा ईमेल, ठीक है। तो हमने फाइनली लोकल स्टोरेज में सेव कर लिया डेटा को ऑन क्लिक ऑफ द एडिट बटन, एडिट। तो यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। बैक जाते हैं, अगेन मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया था, सेव ऑल मैंने किया। अगेन यहाँ पे आते हैं, एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आते हैं अपने लोकल स्टोरेज में, यहाँ पे एंड अब यहाँ पे क्लिक करते हैं एडिट। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया, ये ईमेल और ये नेम, ठीक है। अगेन मैं आपको अगर कोई और वैल्यू दिखाऊं, सपोज़ मैं यहाँ आता हूँ, इसको चेक करता हूँ, एडिट, तब देखो यहाँ पे ये डेटा आ गया, ठीक है। सो फाइनली इट्स वर्किंग नाउ। सो अब हमें उस डेटा को यहाँ पे रीड करना है, यानी हमारे अपडेट वाले पेज पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे स्टेट बनाते हैं। सो लेट्स मेक सम स्टेट। सो पहले हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं। सो मैंने बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेट बनाया विद द नेम ऑफ ID, नेम और ईमेल, ठीक है। और हमने जो यहाँ पे कमेंट किया था पहले, मैं इसको ऑन कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, हमें नीचे आना है। सो क्या होगा, जब भी ये पेज लोड होगा तो जो भी हमारे लोकल स्टोरेज में डेटा है वो सब यहाँ पे शो करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम बनाते हैं यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ पे हम डालने वाले हैं गेट लोकल, ओके, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है। और यहाँ पे हम गेट करेंगे आइटम विद द हेल्प ऑफ की। सो हमारा की क्या था, की था हमारा ID, नेम और ईमेल। सो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ हम पास करते हैं ID एक्चुअली कोट्स के अंदर होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली
हम पास करेंगे नेम और ईमेल। बट इसको हम सेव कहाँ पे करेंगे, तो एक्चुअली हमें इसको सेट भी करना है, तो हम इसको सेट करेंगे इसमें, इस आईडी में, ठीक है। तो इसके लिए हम सेट आईडी की हेल्प लेंगे। तो हम यहाँ पास करते हैं सेट आईडी और इसके अंदर हम पास कर देते हैं ये वाला फंक्शन, ये वाला लॉजिक। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इस आईडी के अंदर ये वैल्यू सेव हो जाएगा। सिमिलरली हम ये सेम चीज़ बाकी दो के लिए भी करने वाले हैं। सो यहाँ पे करते हैं नेम एंड देन यहाँ पे करते हैं ईमेल एंड यहाँ पास करेंगे नेम और यहाँ पास करेंगे ईमेल, ठीक है। इतना हो गया और इसको हम करते हैं ब्लैंक यहाँ पे। एंड अभी यहाँ एरर शो करेगा क्योंकि हमने इसको ऊपर पे डिफ़ाइन नहीं किया है, तो ये डिफ़ाइन हो जाएगा एंड देन यूज़ इफेक्ट भी डिफ़ाइन हो जाएगा। अब सेव करते हैं। सो अब क्या बोल रहा है, आईडी इज़ नॉट असाइन। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली हर इनपुट फील्ड के अंदर एक वैल्यू टैग पास करेंगे एंड वैल्यू में हम वो चीज़ पास करने वाले हैं, यानी वो स्टेट का वैल्यू पास करेंगे। सो सपोज़ ये नेम वाला इनपुट फील्ड है, तो यहाँ पे नेम पास होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली जो हमारा ईमेल वाला इनपुट फील्ड है, वहाँ पे ईमेल पास होगा। ओके, एंड ये सब चाहो तो हटा सकते हो यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन नॉट एन इशू। सेव करते हैं हम। आईडी इज़ नॉट असाइन। ओके फाइन, हमें आईडी का भी यूज़ नहीं है। अब हम अगर जाते हैं अपने वापस कोड में, रिफ़्रेश करते हैं और अब हम क्लिक करने वाले हैं एडिट पे। तो अब देखो यहाँ पे दोनों डेटा आ गया, ठीक है। अगर हम बैक जाते हैं और अगर हम क्लिक करते हैं कोई और पे, सपोज जैसे राज पे क्लिक करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे राज आ गया, ठीक है। तो फाइनली हमने ये फंक्शनलिटी भी अचीव कर लिया। अब हमें इसको एडिट करना है और अपडेट करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस आते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं नीचे और इस ऑन क्लिक वाले को पहले अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे हम इस बार करेंगे हैंडल अपडेट, जस्ट फॉर द रेफरेंस। और इस फंक्शन को हम कॉपी करेंगे और ऊपर पे डिफ़ाइन करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पास करने वाले हैं अपना API। सो बेसिकली जो हमारा ये वाला API था क्रिएट वाला, उसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ पे आते हैं अपडेट में, यहाँ लिखते हैं axios.put, क्योंकि अपडेट को यहाँ पुट बोलते हैं। एंड यहाँ पे हम बेसिकली पास करेंगे वो API एंड यहाँ पे स्लैश देंगे, यहाँ पे हम पास करने वाले ID, ओके। एंड दैट ID वुड बी दिस ID, ठीक है। तो दिस ID। सो इस ID को यहाँ हम पास करते हैं। अब फाइनली आई थिंक वो रीड नहीं ले रहा क्योंकि हमें इसको टेम्पलेट लिटरल में डालना है, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, जैसे ये वाला API कॉल होगा, हमें ये दोनों डेटा जो हमने अपडेट किया है उसको पास करना है। सो इट्स बेसिकली सिमिलर लाइक क्रिएट, ओके, जैसे हमने यहाँ पे पास किया था। सो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक। ऑलराइट, सो हमने फाइनली अपडेटेड डेटा पास कर दिया यहाँ पे। एंड देन क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन हम अपडेट होने के बाद इसको वापस से रीड वाले पेज पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे एंड इसके बाद हम करने वाले हैं डॉट देन यहाँ पे, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे पास करने वाले हैं नेविगेट। सॉरी, हमने इसको ऊपर डिफ़ाइन नहीं किया है, तो पहले हम डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं डॉट देन के अंदर, यहाँ पे नेविगेट करेंगे एंड इसके अंदर हम पास करेंगे स्लैश रीड, ओके। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, अपडेट होने के बाद ये इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। तो अगर हम अपने कोड में आएँ वापस से, ठीक है, बैक जाते हैं एंड सपोज़ मैंने इसको एडिट किया, ओके, हिम को यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस जीमेल को मैं याहू में चेंज कर दूँगा एंड देन अपडेट। तो पेज तो रिफ़्रेश हुआ है बट आई डोंट थिंक ये अपडेट वाले पेज पे गया है। सो लेट्स चेक दैट। ऑलराइट गाइस, सो बेसिकली कुछ ऐसा एरर आ रहा था। सो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली क्या हो रहा था कि सिंस ये एक सबमिट का बटन है, तो ये बार बार पेज रिफ्रेश कर दे रहा था और API कॉल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो उसके हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लगाते हैं ई एंड देन यहाँ पे लिखते हैं e.prevent default, ठीक है। इसको सेव करते हैं यहाँ पे। एंड अगर हम अगेन वापस आए, यहाँ पे बैक जाते हैं
ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, हम वापस यहाँ पे आते हैं। सपोज़ हम इस जॉन वाले को एडिट करते हैं, तो यहाँ हमने एडिट किया। एंड एक बार हम जल्दी से ना नेटवर्क टैब में देख लेते हैं कि बार बार ये पे कॉल हो रहा है या नहीं। तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लेट्स से WE एंड लेट्स अपडेट। तो अब देखो यहाँ पे अपडेट हो गया। एंड आप देखो यहाँ नीचे पे ये API भी कॉल हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, सो फाइनली हमारा अपडेट क्वेरी भी वर्क करने लगा। ऑलराइट, सो एक बार हम पूरा ऐप का सारा फंक्शनलिटी जल्दी से चेक कर लेते हैं। सो अगर हम अपने होम पेज पे आएँ, ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे अपना नेम और ईमेल देते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ दिया शेखर, एंड यहाँ पे लिखता हूँ shekhar@yahoo.com, सबमिट। तो हमारे यहाँ पे सबमिट हो गया। और अगर हम अपने API में आएँ और यहाँ रिफ़्रेश करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे भी डेटा आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम एडिट करते हैं। तो यहाँ हम आते हैं एडिट में और यहाँ हम याहू से तो करते हैं Gmail एंड अपडेट। तो देखो यहाँ पे अपडेट हो गया। अब हम इसको रिमूव करते हैं, डिलीट। तो देखो ये रिमूव भी हो गया। सो फाइनली हमारा सारा CRUD ऑपरेशन काम कर रहा है यहाँ पे। एंड आई गेस आप लोगों को सारा कुछ समझ भी आया होगा। सो यहाँ तक हमारा CRUD ऑपरेशन का सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब हम अपने ऐप में कुछ और फंक्शनलिटी और कुछ और फीचर डालने वाले हैं टू मेक इट मोर एलिगेंट एंड मोर फीचर रिच। सो पहला तो ये रहेगा कि सपोज़ अगर हम यहाँ रीड ऑपरेशन में हैं, तो यहाँ मुझे अगर डेटा को क्रिएट करना है या मुझे अगर क्रिएट वाले पेज पे आना है, तो मुझे यहाँ पे जाके बार बार क्रिएट लिखना पड़ रहा था। तो वो ना करूँ, मैं यहाँ पे क्रिएट का बटन डालने वाला हूँ, सो दैट वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर दे। सेकंड फीचर ये रहेगा कि अगर मैं एडिट पे आए, तो यहाँ पे एक मुझे बैक बटन का भी ऑप्शन चाहिए, ठीक है। थर्ड ये रहेगा कि सपोज़ अगर हम अपने रीड वाले पेज पे आते हैं, अपने क्रिएट वाले पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे भी मुझे शो डेटा का एक बटन होना चाहिए, सो दैट वहाँ अगर मैं क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली सारा डेटा मुझे दिख जाए। एंड फोर्थ है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे एक टॉगल बटन डालना है, सो दैट यूज़र चाहे तो वो लाइट और डार्क मोड में अपने साइट को टॉगल कर सके। सो आइए ये सब चीज़ एक करके देखते हैं। ओके, सो हमारा पहला काम ये कि हमें यहाँ पे एक बटन डालना है, एंड दैट शुड रिडायरेक्ट टू रीड पेज। एंड ये सब काफ़ी ईजी CSS और राउटर डॉम का खेल है। सो इसको आराम से देखो, आप सब समझ जाओगे। सो पहले हम यहाँ पर आते हैं, एंड पहले हम आते हैं अपने क्रिएट वाले पेज पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इस H2 के बाद मुझे वो चीज़ डालना है। तो मैं यहाँ पे एक बटन डालता हूँ, ठीक है। एंड बटन का मैं क्लास नेम डाल देता हूँ, दैट शुड बी BTN प्राइमरी, ठीक है। एंड यहाँ पे डालता हूँ शो डेटा, सेव। अब अगर यहाँ पे आता हूँ तो अब देखो यहाँ पे आ गया, बट मुझे ये दोनों यहाँ चाहिए, एक लाइन में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं फ्लेक्स लगाऊंगा। सो मैं पहले सारा चीज़ को एक डिव में रैप करता हूँ, ठीक है। मैंने बेसिकली H2 और इस बटन को डिव में रैप कर दिया। एंड देन यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का थोड़ा फ्लेक्स वाला क्लास यूज़ करने वाला हूँ। सो डी फ्लेक्स लगाया, और एक और है जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ जाऊँ तो अब देखो दोनों यहाँ पे आ गया। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ऊपर स्पेस चाहिए तो आप डेफिनेटली कुछ लगा सकते हो। M2 लगाता हूँ मैं सपोज़, तो ऊपर स्पेस आ गया, ठीक है। अब मुझे इस बटन को एक्चुअली में रीडायरेक्ट करना है उस रीड वाले URL पे। तो उसके लिए क्या करूँगा, आपको पता है, लिंक लगाऊँगा। हमने ये कर रखा है पहले भी। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ लिंक, ठीक है, और इस बटन को ले आता हूँ ऊपर, और यहाँ पे 2 डालता हूँ, और इसके अंदर जाएगा मेरा /read, दैट्स इट। अगर मैं अब इसे सेव करूँ, एंड अगर मैं यहाँ जाऊँ शो डेटा, तब देखो ये वाला इस पेज में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लगाना है क्रिएट डेटा और क्रिएट टेबल एनीथिंग। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस रीड ऑपरेशन के पास में यहाँ पे एक बटन लगाने वाला हूँ। सो मैं आता हूँ रीड वाले पेज पे, एंड यहाँ पे क्या करूँगा, सेम चीज़ हम इसको ना एक्चुअली कॉपी करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं क्रिएट में, और इस पूरा डिव को पहले मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, यहाँ आता हूँ, एंड इस रीड ऑपरेशन के जगह पे पेस्ट करता हूँ, और H2 हो जाएगा मेरा रीड ऑपरेशन।
ठीक है। एंड यहाँ जो रहेगा मेरा URL वो हो जाएगा क्रिएट, एंड यहाँ हो जाएगा BTN प्राइमरी, या फिर और कुछ यहाँ कलर डालते हैं। सो अब देखो बूटस्ट्रैप में इतना सारा कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं डालता हूँ ये सेकेंडरी वाला, ठीक है। और मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ डालता हूँ BTN सेकेंडरी, सेव, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे क्रिएट का आ गया बटन। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, ओके, सो एक्चुअली क्रिएट में कोई पेज था नहीं, मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा सिर्फ स्लैश, मैं भूल गया था। अब यहाँ पे आते हैं, बैक जाते हैं और क्रिएट करते हैं, तो अब देखो यहाँ मुझे ये ले जा रहा है। एंड यहाँ आते हैं शो डेटा में, तो यहाँ मुझे ले जा रहा है। अब हमारा तीसरा काम जो है वो ये है कि हमें इस एडिट बटन के पास में बैक लगाना है, तो ये भी काफ़ी इजी है। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अपडेट में, एंड यहाँ पे मैं एक्चुअली इस बटन के नीचे उसको डालने वाला हूँ, तो कॉपी करता हूँ ऐसे, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंड कुछ नहीं रहेगा ये यहाँ पे सब, ठीक है। यहाँ एक क्लास नेम लगाना है, तो वो मैं लगा सकता हूँ BTN सेकेंडरी, यहाँ लिखूँगा बैक, यानी इस सारा को मैं लिंक में चेंज करने वाला हूँ, आई मीन रैप करने वाला हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे लिखूँगा 2, और इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ बैक, मतलब ये बैक हुए कहाँ जाएगा, ये जाएगा रीड वाले पेज पे, तो यहाँ आ जाएगा रीड, READ, सेव, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, तो अब देखो ये दोनों आ गया। अब हल्का स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाने वाले हैं MX2, और यहाँ पे भी लगा देता हूँ MX2, देखो हल्का स्पेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस बैक वाले पे जाऊँ, तो ये बैक होके यहाँ पे आ जा रहा है। ऑलराइट, अब हमें डालना है सबसे लास्ट फंक्शनलिटी जो है टॉगल ऑप्शन यहाँ पे। सो लेट्स सी दैट नाउ। ऑलराइट, सो अगर आप बूटस्ट्रैप में होगे और यहाँ पे लिखोगे स्विच, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी के लिए डिफ़ॉल्ट वाला स्विच का जो UI है इसको मैं कॉपी करता हूँ। सो मैं ये डिफ़ को पहले कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे इस H2 के बाद, ठीक है, मैं इसको डाल देता हूँ, और आई गेस H2 के पहले मैं इसको डाल देता हूँ, सपोज एट द टॉप, यप, यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इस लेबल का मुझे नीड नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। एंड अगेन यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि आपको क्लास की जगह क्लास नेम डालना है, और इनपुट जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दैट इज़ फाइन। इस ID को भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, एंड यहाँ पे मैं करूँगा क्लास नेम डालता हूँ, क्लास नेम, ठीक है। एंड अब देखते हैं कि हमारे UI में कैसा आ रहा है वो। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो आप देखो यहाँ पे टॉगल बटन आ रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फंक्शनैलिटी डालना है कि इसको क्लिक करने पे ये डार्क या लाइट मोड पे आ जाए। तो पहले समझते हैं टेबल में डार्क आ कैसे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आओगे टेबल में, तो यहाँ अगर मैं इस टेबल के बाद टेबल -डार्क लिख दूँ, ठीक है, और सेव कर दूँ, तो अब देखो ये पूरा टेबल डार्क मोड में चेंज हो गया। ओके, सो हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँ, ये आइदर यहाँ पे टेबल डार्क शो हो या फिर रिमूव हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे एक डायनेमिक फील्ड बनाते हैं। तो हम इस पूरा क्लास नेम को यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल में पहले चेंज करते हैं, और बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको डॉलर बनाता हूँ और ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। एंड इस पूरा को मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल के अंदर लिखता हूँ पहले तो, ठीक है। एंड यहाँ पे टेबल डार्क करके मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ। ओके, अब क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे इनपुट में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। एंड अब क्या करना है, मुझे ऑन क्लिक में मुझे एक कंडीशन पास करना है कि जब यहाँ पे टेबल डार्क हो तो वो रिमूव हो जाए, और अगर नहीं हो तो वो दिख जाए।
तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं पास करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडीशन, दैट वुड बी इफ़, ठीक है। इफ़ टेबल डार्क जो यहाँ पे है, ओके, टेबल डार्क इज़ इक्वल टू टेबल हाइफन डार्क, ओके। तो क्या करो, अगर ऐसा कुछ है तो ओके, सो पहले हमको इस वैल्यू को डिफ़ाइन भी करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ ऊपर पे, और यूज़ स्टेट के जगह यहाँ पे मैं एक और वैल्यू डिफ़ाइन करता हूँ, दैट शुड बी टेबल डार्क, ठीक है। एंड यहाँ पे सेट टेबल डार्क, ओके। और यहाँ पे यूज़ स्टेट करता हूँ, एंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ब्लैंक, ठीक है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट टेबल रहेगा हमेशा लाइट मोड में, ठीक है। एंड यहाँ पे टेबल डार्क जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे आ गया। एंड अभी अगर रिफ़्रेश करूँ तब देखो ये एक लाइट मोड में अभी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ कंडीशन कि अगर टेबल डार्क इज़ इक्वल टू टेबल डार्क है, ओके, देन क्या करो, देन सेट टेबल डार्क को कर दो एम्प्टी, ओके। लेकिन अगर वो नहीं है, यानी अगर उसके अंदर टेबल डार्क नहीं है, तो क्या करो, सेट टेबल डार्क के अंदर टेबल डार्क डाल दो, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से समझा दूंगा। यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। एंड अगर अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखो ये हो गया डार्क, फिर से करता हूँ ये हो गया लाइट, डार्क लाइट। तो ये हो कैसे रहा है, तो ये हो बेसिकली ऐसे रहा है। अभी यहाँ टेबल डार्क इस वैल्यू के अंदर अगर ये टेबल डार्क लिखा हुआ है तो इसको हम क्लिक करने पे एम्प्टी कर दे रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम क्लिक करने पे इसको टेबल डार्क यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ओके, दैट सिंपल। सो फाइनली वी हैव अचीव्ड आवर डार्क लाइट मोड एज वेल। सो या आई थिंक गाइज हमने सारा कुछ यहाँ पे सीख लिया है। हमने सारा CRUD ऑपरेशन सीखा, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स सीखा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये टॉगल फीचर भी सीखा। सो आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए किसी भी कारण से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर ऐसे ही वेब डेवलपमेंट से रिगार्डिंग कोडिंग लाता रहता हूँ, ओके। सो थैंक यू वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।